वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाबात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भक्त भागवत भगवान की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। सचमुच ये हमारे लिए आशीर्वाद है जो हमने सोचा नहीं था। आज स्थान बदला गया है, फिर भी महाराज इतनी असुविधा होते हुए भी आए हैं भागवत का श्रवण करने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए। महाराज के चरणों में हम मुहुर मुहुर अपने प्रणाम निवेदित करते हैं। रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। अन्यान्य संत सन्यासियों के चरणों में, विरक्तों के चरणों में हम अपने सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। जो इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो लोग भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उनके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत भगीरथी में अवगाहन करें। आज हम भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला में प्रवेश करें। उसके पहले जो कल का जो तंतु था, गोपियां जो भगवान को प्राप्त कर रही है वो किस दृष्टि से है। वेदांत का महावाक्य
तत्वमसि, तत् त्वम असि। तत्पद वाच्यार्थ जोड़ अहम पद वाच्यार्थ। हमारे वेदांत तत्व में जितनी भी साधनाएं आती है वो सब अहम पद वाच्यार्थ से है। भाई यम करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो सब अहम पद वाच्यार्थ से है। साधन चतुष्टय वो भी अहम पद वाच्यार्थ से है। यहां पर गोपियां अहम पद वाच्यार्थ से साधन नहीं कर रही है। अरे यहां तो स्वयं ब्रह्म साधन कर रहा है। तत्पद वाच्यार्थ, ब्रह्म पद वाच्यार्थ, स्वयं भगवान गोपियों के घर गए हैं। समझिए, गोपियां कोई साधन कर रखे परमात्मा को प्राप्त नहीं करती है। वो कोई दृष्टा दृश्य का विवेक नहीं करती है। ना तो दृष्टा दृश्य का विवेक है, ना कोई योग साधना है। यहां तो परमात्मा स्वयं साधन कर रहा है, ब्रह्म पद वाच्यार्थ। यहां पर वेदांत का एक अद्भुत सिद्धांत है। देखिए, गोपियां जो भगवान को चोर चोर कह रही है, शुकदेव जी महाराज ने कहीं पर भी भगवान को चोर नहीं कहा है। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, मैं तो जो गोपियां उलाहना देती है वही शब्द रख रहा हूं। अब गोपियां कौन है? जो भगवान को गोपन करके रखे, उनका नाम है गोपी। भगवान को जो गोपन करके रखे। अब गोपियां जानती हैं कि कंस के गुप्तचर यहां वहां घूम रहे हैं, इसलिए गोपियां श्री कृष्ण के आविर्भाव को प्रकट न करके श्री कृष्ण को छुपा रही है। इसलिए गोपियां कहती हैं, नंद का जो छोरा है वो चोर है। समझिए, और ये चोर भी कैसा है? जब वो चोरी करने जाता है, जिसके वहां वो चोरी करने जाता है, जिस घर में वो चोरी करने जाता है, उस घर के मालिक और घर के सदस्य सबको आनंद दे रहा है। सब चाहते हैं कि भगवान कब आकर के हमारे घर में चोरी करे, क्योंकि भगवान तो यहां नवनीत की चोरी नहीं कर रहे हैं, भगवान तो भक्त के मन की चोरी कर रहे हैं। दूसरा सिद्धांत समझते हैं, आचार्य बहुत सुंदर कहते हैं, अरे भगवान तो हमारे हृदय में छुपे हुए हैं ना। तो भगवान तो जैसे चोर बने हैं, हृदय के अंदर में छुप गए, उस भगवान को प्रकट करना है। इसलिए गोपियां कहते कि हमारा कन्हैया चोर है। क्या क्या अद्भुत अद्भुत आचार्य हमें दृष्टि प्रदान करते हैं इस सिद्धांत को समझने के लिए। देखिए, गोपियां आती है भगवान के दर्शन करने के लिए, मन में एक भाव लेकर के आती है, दिखाती है कुछ और देखती है कुछ और। गोपियां जो भगवान को उलाहना देती है, यशोदा जी के पास आकर के नंद नंदन यशोदानंदन के ऊपर में जो उलाहना देती है, वो तो उनका नारी सहज स्वभाव का परिचायक है। गोपियां मन में और एक भाव लेकर के आ रही है, देखती हैं कुछ और दिखाती हैं कुछ और। आप थोड़े अपने हृदय में इस अनुपम दृश्य की झांकी कीजिए। नंद बाबा के महल में मां यशोदा बैठी है, एक और गोपियां आई है और गोपियां उलाहना दे रही है यशोदा जी को।
और यशोदा जी की आड़ में हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन है। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। कितना अद्भुत है। अब वो 4 हाथ वाला नहीं है, अब वो 2 हाथ वाला ही है। भगवान के जो नेत्र है टुकुर टुकुर करके गोपियों की ओर देख रहे हैं। भगवान के नेत्रों में मैया ने काजल लगाया है। भगवान का श्रीअंग नवनीत के समान है। भगवान के चरणों में नूपुर पहने, पांव में नूपुर है, हाथों में बाजू है, करदनी है, कंदोरो पहरियो छे, गले में सुंदर मोती सी माला है और मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ धारण किया है। और भगवान मैया की आड़ में खड़े हैं। गोपियां उलाना दे रही है कन्हैया के नाम से मैया को, और बीच बीच में उनकी नजर तीसरी नजर करके नंद नंदन यशोदा नंदन को निहार रही है। मैया समझ जाती है गोपियां आई है तो मेरे लल्ला को देखने के लिए, ये उलाहना देना तो एक बहाना है। इस दृश्य के आप अपने हृदय में झांकी कर लीजिए और देखिए क्या आनंद आता है। इसलिए मैया जब गोपियां उलाहना देती है तो मैया कहती है, अरे बाबरी मेरे सामने देख करके बात करो ने, मेरे लल्ले की ओर काहे को बार बार देख रही हो। तुम आई हो बातचीत करने मुझसे और मेरे लल्ले को निहार रही हो, तनिक मुझसे मेरे सामने देख करके भी तो बात किया करो। मैया का अनुपम प्रेम प्रकट हुआ है, गोपियों का प्रेम प्रकट हुआ है। मैया समझती है, इसलिए मैया अपने दुलारे नंद नंदन यशोदा नंदन को, श्री कृष्ण को कुछ नहीं कहती है। देखिए गोपियां सब कुछ छोड़ करके यशोदा जी के महल में आती है, अपने घर के कामकाज को छोड़ करके। यशोदा जी अपना घर छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में वो जो कुछ भी कर रहे हैं केवल भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन के लिए कर रहे हैं, और किसी के लिए नहीं कर रही हैं। उनका जो कुछ भी कार्य है, उनका जो भी कार्यकलाप है, वो केवल श्री कृष्ण के लिए हो रहा है। घर में श्री कृष्ण का, परमात्मा का आगमन हो चुका है, इसलिए उनका प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण के लिए है। इसलिए उनको कहीं किसी के वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। गोपियां सब कुछ छोड़ करके नंद बाबा के महल में आई है, व्रजेंद्र के महल में आई हैं गोपियां। आचार्य समझाते हैं अपने हृदय की भावनाओं को अपने घर में कैसे लगा दो कि जैसे मेरे घर में परमात्मा का प्रकटीकरण हुआ है, मेरे हृदय में परमात्मा का प्रकटीकरण हुआ है। अधिभूत रूप से समझ लीजिए कि हमारे घर में परमात्मा का प्रकटीकरण हुआ है। तो क्या होगा? हमारा जो भी कार्य होगा वो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बन जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य जो है वो केवल कार्य नहीं बनेगा, वो कार्य पूजा में परिणत हो जाएगा। वो कार्य हमारा साधन बनेगा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। यह अद्भुत कार्य होगा। भागवत धर्म, भागवत धर्म कर्ता प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान नहीं है। भागवत धर्म उद्देश्य प्रधान है। कर्ता कौन है वो देखा नहीं जाता है, क्या कर्म कर रहे हैं वो देखा नहीं जाता है, उद्देश्य क्या है। और हृदय में जब परमात्मा का आविर्भाव हो जाएगा, बाद में हमारा प्रत्येक कार्य उसी एक उद्देश्य के लिए बन जाएगा। ये सिद्धांत है। आइए
भगवान की और एक लीला में हम प्रविष्ट होते हैं। भगवान की अब लीला आ रही है मृद भक्षण की लीला। भगवान ने जो मिट्टी खाई, मृद भक्षण लीला। अब तो भगवान अपने गोप बालकों के साथ में बाहर खेलते हैं, गोप बालकों के साथ मक्खन खाते हैं। भगवान का नियम है कि भगवान का स्वभाव है कि वो जो कुछ लेंगे सब कुछ बांट करके खाते हैं। पहले अपने गोप मित्रों को, गोप बालकों को खिलाने के पश्चात वो खाते हैं। भगवान को आज एक अद्भुत लीला करनी है। गोप बालक भी है, साथ में दाऊजी भी है। भगवान ने एक अद्भुत कार्य किया आज इस मृद भक्षण लीला के अंदर में। भगवान जाते हैं, गोप बालक भी खड़े हैं, उस तरफ दाऊजी भी खड़े हैं, और भगवान धीरे से किसी को पता न चले ऐसे भगवान ने मृद भक्षण कर लिया। व्रज रज जो थी वो भगवान ने मुंह में डाल दी। अब क्या हुआ, जो गोप बालक थे वो सोचने लगे कन्हैया ने आज तक जो कुछ भी खाया है हमें बांट करके खाया है, हमें छोड़ करके तो आज कन्हैया ने आज तक कुछ खाया नहीं है। निश्चित उसमें कुछ ऐसा है जो आज कन्हैया हमें दे करके नहीं खा रहा है। आज कन्हैया ने अकेले खाया है। अब रहा नहीं गया गोप बालकों से। गोप बालकों ने देखा, दाऊजी ने देखा कि भगवान ने व्रज रज अकेले ही खा ली है, किसी को और नहीं दिए, किसी को दिया नहीं, और उस तरह से खाई है जैसे कोई देख नहीं रहा हो। भगवान धीरे से व्रज रज मुंह में डालते हैं, और बस गोप बालकों से नहीं रहा गया, दौड़े दौड़े आते हैं मैया के पास, और मैया को कहते, मैया मैया लाला ने आज मृद भक्षण किया है, मैया लाला ने मिट्टी खाई है। अद्भुत घटना हो गई। मैया कहती लाला ने मिट्टी खाई है? बोले हाँ मां, हमने देखा है। अब देखिए, जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसको हम दुलार करते हैं, जिसको हम हृदय से चाहते हैं, उसका हाथ पकड़ करके उसके ऊपर शासन करने का अधिकार भी प्रेमी को होता है। मैया दौड़े दौड़े बाहर आ जाती है और लाला के पास जाती है। लाला लाला तूने मिट्टी खाई है? भगवान कहते मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अब देखिए, भगवान कह रहे मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैया कह रही है कि बेटा तूने मिट्टी खाई है। अब भगवान ने जो ये मृद भक्षण लीला की है, उस भगवान ने मिट्टी क्यों खाई, भगवान ने मृद भक्षण क्यों किया, उसकी अनेक उत्प्रेक्षाएं हैं। आचार्य भिन्न भिन्न तरह से हमको अनेक उत्प्रेक्षाओं के बारे में बताते हैं। हम कुछ उत्प्रेक्षाओं को सुनने का, समझने का, श्रवण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आचार्य कहते हैं भगवान ने व्रज रज खाई। अब क्यों खाई? अरे भगवान तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आए हैं ना। गोप बालक तो जानते नहीं है कि भगवान हैं ये तो, और वो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो पृथ्वी का जो तत्व है वो तो भगवान कहेंगे कि हमको मुंह में रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भूदेवी से भगवान जो इतना प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने व्रज रज ली और मुंह में डाल दी। मृद भक्षण लीला की ये एक उत्प्रेक्षा है। महात्माओं ने, आचार्यों ने अनेक उत्प्रेक्षाएं लिखी है। नासिक के महान संत हो गए हरिसूरी जी करके,
उन्होंने 10वें स्कंद के ऊपर 10,000 श्लोक लिखे हैं। हरिसूरी जी अनेक उत्प्रेक्षाएं बताते हैं भगवान की ये मृदभक्षण लीला के बारे में। कुछ उत्प्रेक्षाएं देखने का हम प्रयास करते हैं। जैसे पहली उत्प्रेक्षा है, अब भगवान भूदेवी का उद्धार करने के लिए आए हैं, भूदेवी का दुख हरण करने के लिए आए हैं, तो स्वाभाविक है भगवान कहेंगे भाई जिसका दुख दूर करने के लिए आए हैं उससे तो हम प्रेम करेंगे ही, तो उसका जो तत्व है वो तो हम मुंह में रखेंगे ही रखेंगे। इसलिए भगवान ने मृदभक्षण लीला की। और एक उत्प्रेक्षा है, क्या है? भगवान कहते हैं देखो अब आने वाले समय में मुझे अनेक लीलाएं करनी है, तो मुझ में थोड़ा रजोगुण होना चाहिए। भगवान का स्वरूप तो शुद्ध सत्वगुण का, सत्वगुण का आश्रय लेकर के भगवान आए हैं। भगवान का स्वरूप है सत्वगुण का। भगवान सोचते अब आने वाले समय में मुझे अनेक असुरों को सदगति देनी है, अनेक असुरों को मुझे मारना है। तो जब असुरों को मारना है तो मुझ में थोड़ा रज भी चाहिए, क्योंकि भगवान को कार्य करना है, तो कार्य करने के लिए थोड़ा रजोगुण चाहिए। इसलिए भगवान ने व्रज रज, रज अर्थात रजोगुण सिद्धांत को समझना है साथ साथ में। अब भगवान सोचते हैं कि मेरा स्वरूप तो सत्वगुणमयी है, तो मुझे थोड़ा रजोगुण का आश्रय लेना है, तो भगवान ने थोड़ी रज मुंह में डाल दी, रजोगुण को स्वीकार किया असुरों को संहार करने के लिए। तीसरी बात, तीसरी उत्प्रेक्षा है, भगवान के पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। सब ब्रह्मांड के निवासी चाहते हैं कि व्रज रज हमें भी मिले। क्यों? क्योंकि उन ब्रह्मांड वासियों को, लोकवासियों को, अनेक लोकवासियों को मालूम है कि भगवान के आविर्भाव हुआ उसके पहले अनेक संत जो है व्रज रज बन करके आए हैं, और भगवान के पेट में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है वहां के निवासी कहते प्रभु हमें भी उस संतों की चरण धूलि लेनी है, उस व्रज रज हमें भी चाहिए। तो भगवान कहते चिंता मत करो अनंत लोकवासी, हम जाकर के रज मुंह में डाल देते हैं। इसलिए भगवान ने मुंह में व्रज रज डाली। और एक उत्प्रेक्षा है, देखिए जो आफत में आता है उसके पास से हमारे यहां नियम की दान करवाया जाता है। अब दान करवाना है तो भूदेवी पर आफत आई है, भूदेवी पर असुरों का राज्य हो गया है, तो भूदेवी से भगवान दान करवाना चाहते हैं। और दान किसको करते हैं? बोले ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो बोले ब्राह्मणों को दान देना है। भूदेवी कहती है हम कहां से ब्राह्मणों को ढूंढेंगे? भगवान कहते अरे भूदेवी चिंता काहे को करते हो? अरे हमारे मुंह में तो ब्राह्मणों का वास है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत दुबाहुराजन्यः कृतः। भगवान कहते चिंता मत करो भूदेवी, दान करना है तो हम मुख खोलते हैं, तुम दान कर दो। और दान जो करता है वो क्या करता है? उसके पास जो होता है उसी का दान दिया जाता है। भूदेवी तो कहती है हमारे पास रज है, भगवान कहते चिंता मत करो, हमारे मुंह में ब्राह्मण बसे हुए हैं। भगवान ने मुख खोला और रज डाल दी। भूदेवी से ब्राह्मणों को भगवान ने दान करवा दिया है। समझिए, अब भगवान जब अवतार धारण करके आए हैं, गोप बालकों के साथ भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। गोप बालकों का भाव है कि भगवान हमारे सखा है। समझिए, अब सखा है, उनको तो मालूम नहीं कि भगवान है, वो तो सखा भाव से श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। और प्रत्येक गोप बालक जो है वो इस तरह से भगवान के साथ सखा भाव से युक्त है। और भगवान ने भी अपना इतना सर्वसामान्यकरण कर दिया है, सर्वसाधारणीकरण कर दिया है
अब गोप बालक भगवान के साथ जब खेलते हैं, भगवान हार जाते हैं। भगवान हार जाते तो शर्त की है कि तुम अपने कंधे पर हमको बिठाओगे और भांडीर वन तक हमको घसीट करके ले जाओगे। अरे गोप बालक गालियां सुना देते हैं, इसलिए तो नरसिंह मेहता ने लिखा है ने, भरवाड़ो नी गाड़ो खातो त्यारे अमे तने छोड़ावता, कांजी तारी मां कैसे पण हमें कानूड़ो के सू। अरे गोप बालक की जब गालियां खाता था तब हम तुम्हें छुड़ाते थे, कन्हैया छुड़वाते थे। तो गोप बालक भगवान को गालियां दे देते हैं, उतना ही नहीं, अरे तमाचा लगा देते हैं। आचार्य बताते हैं गोप बालक पूर्ण रूप से भगवान को अपने सखा के रूप में ले रहे हैं। समझिए, भगवान ने अपने इतना सामान्यकरण कर दिया। गोप बालक भगवान को अपने सखा के रूप में ले रहे हैं, भगवान को तमाचा तक लगा देते हैं। अब भगवान ने सोचा हमें थोड़ा क्षमा भी धारण करनी पड़ेगी ने, तो पृथ्वी में एक क्षमा तत्व है, पृथ्वी का दूसरा नाम क्षमा भी है, पृथ्वी में क्षमा गुण है। इसलिए भगवान ने सोचा चलो हम थोड़ी क्षमा धारण कर ले। तो भगवान ने क्या किया, व्रज रज मुंह में डाल दी। और एक उत्प्रेक्षा है, समझिए, भगवान के पास आकर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है। ब्रह्मा जी कहते देखिए प्रभु, सब संत लोग तो असली माल ले गए हमारे हाथ से। सब संत लोग आए थे, वो लोग बनना चाहते थे गोप बालक गोपीजन, हमने कह दिया जगह नहीं है। वो लोग बनना चाहते थे लता वृक्ष पुष्प, वहां पर भी हमने मना कर दिया, जगह नहीं है। शिला बनना चाहते थे, वहां पर भी हमने मना कर दिया। तब प्रभु वो लोग बन गए व्रजरज, और हम तो मना नहीं कर सकते, व्रजरज तो असंख्य है, अनंत है। अब प्रभु हम समझ गए कि देवलोक में आनंद नहीं है, हमें हमारा लोक नहीं चाहिए। प्रभु हम तो व्रजरज बनना चाहते हैं, ताकि प्रभु आप अभी हमारे वक्षस्थल पर नृत्य करेंगे। प्रभु हमारी इच्छा है, अब हम तो व्रजरज नहीं बन पाए, लेकिन उस व्रजरज कृपा करके आप हमें खिलाइए प्रभु। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, ब्रह्मा स्तुति आएगी आने वाली लीला में, वहां पर ब्रह्मा जी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें व्रजरज बना दीजिए। हमारे लिए व्रजरज से बढ़कर के और कोई जगत में कुछ है ही नहीं। तो भगवान कहते ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, हम व्रजरज लेकर के हमारे मुंह में डाल देते हैं। इसलिए भगवान ने व्रजरज का स्वीकार किया है। और एक उत्प्रेक्षा है, भगवान ने जब पूतना का विष पिया तो उस विष को पचाना है। और भगवान कैसे हैं, अपने से अधिक अपने भक्त की महिमा वो बताते हैं। तो भगवान ने सोचा अब इस विष को हम पचाएंगे कैसे। बोले महात्माओं की जो चरण धूलि है, महात्मा लोगों का शरण लेकर के ही मैं इस विष को पचा सकता हूं। इसलिए भगवान ने क्या किया, थोड़ी व्रज रज ले ली और अपने मुंह में डाल दी, क्योंकि पूतना का जो विष पान किया था उसको पचाने के लिए। अब भगवान को कुछ विष पचाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भगवान की भगवत्ता है, महत्ता है। वो अपने से अधिक अपने भक्तों की महिमा प्रदर्शित करते हैं, इसलिए भगवान ने व्रजरज ली। और एक उत्प्रेक्षा है, देखिए दाऊ जी कहते भगवान को, अरे कन्हैया तुम तो आए हो भूप राग दूर करने के लिए। अब देखिए यहां थोड़ा ध्यान से श्रवण कीजिए, यहां शब्दों की सुंदर अद्भुत अर्थ क्या है। एक ही शब्द है, उसके दो भिन्न भिन्न अर्थ किए गए हैं। थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे तो समझ में आवेगा। दाऊ जी कहते कन्हैया तुम तो भूपराग दूर करने आए हो, और ये भूपराग क्यों खाते हो। शब्द एक ही है, उसको भिन्न भिन्न तरीके से
उसका उच्चारण किया गया है। एक है भूपराग, भूप अर्थात राजा, राजाओं का राग किसमें हो गया है? इस पृथ्वी पर। असुर राजा सोचते हैं कि पृथ्वी हमारी थाती है, तो इन राजाओं का जो मोह हो गया है पृथ्वी के प्रति, उस मोह को दूर करने के लिए तुम आए हो कन्हैया, भूपराग दूर करने के लिए आए हो। और तुम भूपराग क्यों खा रहे हो? भूपराग और दूसरा शब्द है भूपराग। थोड़ा बीच में गैप दिया है, थोड़ा बीच में शब्दों में अंतर दिया गया है। भूपराग, भूपराग क्या है? भगवान की, ये पृथ्वी की रज। तो दाऊ जी कहते हैं कन्हैया तुम भूपराग दूर करने के लिए आए हो, लेकिन तुम खा रहे हो भूपराग। अद्भुत सिद्धांत बताया है। और एक सिद्धांत बताते हैं आचार्य। आचार्य कहते हैं भगवान सोचते हैं हम भूदेवी का दुख दूर करने के लिए आए हैं, तो भूदेवी का दुख दूर कब करेंगे? जब भूदेवी को अपने अंदर में समाएंगे तब तो। अब भूदेवी को भी हमें अपने मुंह में समा लेना है, तो भगवान सोचते भूदेवी को हमारे मुंह में कैसे ले? बस भगवान ने व्रज रज ली और भूदेवी को जैसे अपने पेट में समा लिया। ऐसी अनेक उत्प्रेक्षाएं महात्माओं ने भगवान की इस मृद भक्षण लीला के अंतर्गत बताई है। अब आगे की अद्भुत लीला आती है। मैया को जब पता चला, गोप बालक दौड़े दौड़े गए मैया के पास और मैया को कहते मैया मैया लाला ने रज खाई है, व्रज रज खाई है मैया, लाला ने मिट्टी खाई है। अब मैया सोचती हैं आज तो लाला का हाथ पकड़ करके लाला के पर शासन करना पड़ेगा, अनुशासन करना पड़ेगा। बस देखिए जो प्रेम करते हैं वो क्या करते हैं, उनको वो हक भी है कि अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर उसके पर शासन करे। मैया दौड़े दौड़े आई है और लाला को कहते हैं लाला तूने व्रजरज खाई है। अब भगवान कहते ना मैया हमने व्रजरज नहीं खाई है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया तुरंत हाथ पकड़ दे, अरे लाला तूने इसी हाथ से व्रजरज खाई है, इसी हाथ से तूने मिट्टी खाई है। भगवान का हाथ पकड़ लिया। अब सोचे कितना सुंदर दृश्य निर्माण हुआ है, अपने हृदय में इस दृश्य को अंकित कर दीजिए। भगवान जो है उनकी आंखों में सूर्य एवं चंद्र विद्यमान है। अब सूरज एवं चंद्र सोचते हैं ये भगवान का कुछ ठिकाना नहीं, भगवान तो है ब्रह्म, वो तो है दृष्टा, और वो कह देंगे हाँ हमने नहीं खाई है। भाई वो तो दृष्टा है, ब्रह्म है, और ब्रह्म के लक्षण क्या है? वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है। उस सिद्धांत पर तो भगवान कह देंगे भाई हमने व्रजरज खाई नहीं है। इसलिए भगवान के नेत्रों में जो सूरज एवं चंद्र विद्यमान है वो टुकुर टुकुर कर देखने लगे, पल पलाने लगे, भगवान के नेत्र फड़फड़ाने लगे। भगवान ने एक अद्भुत अपने मुखारविंद का भाव बनाया है। मैया कहती लाला तूने इसी हाथ से खाई है। अब सूरज चंद्र घबरा गए, खाई तो है, हम तो उसके साक्षी है, भगवान ने मिट्टी खाई है। और अब भगवान तुरंत उसी वक्त बोल देते ना मैंने मिट्टी खाई नहीं है। बस समझिए, श्रुति सिद्धांत बताती है अनस्नन अन्यो अभिचाक सीति। ऋग्वेद में आता है, श्रुति बताती है अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति। भगवान तो कह देंगे भाई हम तो ब्रह्म है, हमने तो कुछ खाया ही नहीं है। ब्रह्म को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, वो ना करता है, ना भोगता है, न सीमितता में है, वो तो अनंत है।
ब्रह्म के सब लक्षण बताते हैं। अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति, उस न्याय से भगवान ने कुछ खाया नहीं है। तो लाला ने कह दिया कि मैया मैंने नहीं खाया है। अब मैया कहती अरे लाला, ये तेरे बाल मित्र कह रहे, तुम्हारी टुकड़ी के सदस्य है, तुमने जो टुकड़ी बनाई है ना, तुम्हारे ही दल के ये सब सदस्य कह रहे हैं कि लाला तूने मिट्टी खाई है। अब समझिए, भगवान कहते हैं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया ये सब गोप बालक जितने हैं ने, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैया मैं सच कहता हूं मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अरे मैया मैं तुमको क्या बताऊं, ये गोप बालक इतने होशियार है और इतने झूठे हैं वो लोग। मां, वो कहीं से माखन चुरा करके लेके आते हैं और माखन का लौंदा मेरे मुंह में डाल देते हैं। मैया मैं उनको समझाता हूं कि मेरी मैया यशोदा और मेरे बाबा नंद बाबा इतने बड़े धर्मात्मा है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। मेरे नंद बाबा, मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी किसी के कुएं पर, किसी के खुदवाए हुए कुएं पर स्नान तक नहीं करते हैं। अरे मेरी मां यशोदा और नंद बाबा को किसी सरोवर में, किसी के तालाब में जाकर वो स्नान करते हैं तो पहले तालाब की मिट्टी निकाल करके बाहर रख देते किनारे पर, तत्पश्चात मेरे माता पिता स्नान करते हैं। मैंने उनको बताया कि मैं तो ऐसे बड़े धर्मात्मा का माता पिता का पुत्र हूं, मैं चोरी नहीं कर सकता हूं, मुझे किसी के घर का कुछ खपता नहीं है मां। मैं तो उनको बताता रहता हूं, लेकिन ये गोप बालक इतने शैतान है मां, मैं मैया तुम्हें क्या बताऊं। वो लोग कहीं से गोपी के वहां से मक्खन चुरा करके ले आते हैं और बलात् करके मेरे मुंह में डाल देते हैं। मैया अब भगवान तर्क देते हैं, मैया मैंने मक्खन कहां खाया? तो मैया कहती क्यों अकेले खाया तूने? अरे क्षमा कीजिए मैया मैंने मिट्टी कहां खाई? तो यशोदा मैया कहती अरे तूने मिट्टी अकेले खाई? मैया तुझे किसने बताया? बोले गोप बालकों ने बताया। अब भगवान तर्क देते हैं, देखिए सुनिए, बहुत सुंदर है प्रसंग। भगवान कहते मैया यदि मैंने मिट्टी अकेली खाई है तो उसका प्रमाण है कि गोप बालक वहां नहीं थे, तभी तो मैंने अकेली खाई। और यदि गोप बालक थे तो मैंने मिट्टी अकेले में खाई नहीं है। बस भगवान ने गोप बालकों के तर्क को एकदम मिटिया दिया है, मिटिया मेट कर दिया। भगवान कहते मैया मैंने मिट्टी अकेले खाई है तो गोप बालक वहां नहीं थे, और गोप बालक थे तो मैंने मिट्टी अकेले में खाई नहीं है। और तुम कहती हो कि मैंने मिट्टी अकेले में खाई है, तुम कहती है गोप बालक कहते हैं, अर्थात मैया गोप बालक झूठ बोल रहे हैं। देखिए भगवान ने एकदम गोप बालकों के तर्क को मिटिया मेट कर दिया एक क्षण के अंदर में, तर्क दे करके। अब मैया तो समझ में ही नहीं आ रहे, मैया तो सोच रही थी गोप बालक बोले इसलिए मैं दौड़े दौड़े आई हूं। और गोप बालकों ने कहा कि मैया लाला ने मिट्टी खाई है। अब मैया भी पीछे हटने वाली नहीं है आज तो। मैया ने कहा यार क्यों रे, दाऊ जी ने कहा, बलभद्र ने कहा, तुम्हारे दाऊ जी ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई है। बस दाऊ जी दौड़े दौड़े आए और कहते हाँ मैया लाला ने मिट्टी खाई है, मैंने देखी है। अब दाऊ जी कह रहे क्यों रे लल्ला, बोल तो तूने मिट्टी खाई है कि नहीं? अब भगवान टुकुर टुकुर करके दाऊ जी की ओर देख रहे। दाऊ जी धीरे से भगवान के पास आकर के कहते देख लाला, अभी तो तू मां के पास है इसलिए कुछ भी बोल लेगा, तू झूठ बोल लेगा, लेकिन जब मैया की गोद से बाहर निकलेगा ना तब हम तुमको देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, यदि तूने ना कहा है तो। अब भगवान कहते, भगवान हाँ भी नहीं कहते ना भी नहीं कहते। भगवान जैसे सकारात्मक रूप से अपने सर को हिला रहे हैं। बस
मैया कहती है, अरे क्यों रे, तू दाऊ जी बोल रहा है तो कह रहा है कि मैंने मिट्टी खाई है और मुझे कह रहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अब भगवान कहते हैं, अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। जब मैया ने दाऊ जी का नाम से भगवान को उलाहना देना शुरू कर दिया, भगवान ने कह दिया, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। भगवान कहते, मैया मैंने मिट्टी नहीं, मैंने पूरा प्रपंच खाया है। आचार्य लोग बहुत अद्भुत सिद्धांत समझ आते हैं यहां पर। देखिए, इसके पहले मैया ने एक सुंदर शब्द प्रयोग किया है। भगवान यहां पर भगवान कहते हैं कि नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया मैंने मिट्टी खाई नहीं है, सब लोग मिथ्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण उवाच है, नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। उसके पहले मैया जब भगवान को डांटती है तो मैया ने शब्द प्रयोग किया है, कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रह। कितना सुंदर शब्द देखिए, शुकदेव जी, भगवान शुकदेव जी महाराज की भाषा तो देखिए, कस्मान मृद मदांतनात्मन भवान भक्षितवान रह। संधि विच्छेद करेंगे तो कस्मान मृदम अदांतात्मन, भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, अदांतात्मन। हमारे कितने भी शास्त्र ले लीजिए, पूरा वेद ले लीजिए, ब्राह्मण ले लीजिए, मंत्र पुरुषन ले लीजिए, ब्राह्मण मंत्र, आरण्यक, उपनिषद, वेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण ले लीजिए, कहीं पर भी भगवान के लिए यह शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अदांतात्मन। यहां पर मैया ने वो भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया है, अदांतात्मन। अदांतात्मन मानी क्या है? चटोरे। क्यों रे चटोरे, तेरे हाथ अपने काबू में नहीं है क्या? क्यों रे चटोरे, तेरे पांव अपने काबू में नहीं है क्या? क्यों रे चटोरे, तेरी जीवा तेरे काबू में नहीं है, तेरे वश में नहीं है क्या? मैया ने यहां अदांतात्मन शब्द प्रयोग किया है, जो और कहीं पर भी नहीं किया गया है। अरे ये साहस कौन कर सकता है भगवान को अदांतात्मन बोलने का? आचार्य समझाते वो केवल मैया वो कह सकती है भगवान को अदांतात्मन। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले मैया बनना पड़ेगा भगवान का। भगवान का मैया बनिए, भगवान के मैये के जैसा भाव आप अर्जित करिए, तत्पश्चात भगवान का ये नामाभिकरण करने का आपको अधिकार मिलेगा। तब तक भगवान का ये नामाभिकरण करने का अधिकार आपको मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान के लिए यहां पर अदांतात्मन शब्द का प्रयोग किया है। अद्भुत शब्द है ये। चटोरे, अदांतात्मन का अर्थ है चटोरा, जिसकी अपनी इंद्रियां अपने वश में नहीं है। जब भगवान ने मना कर दिया मैया ना ना मैंने मिट्टी नहीं खाई है, तब मैया भगवान के लिए शब्द प्रयोग करती है, क्या है? भवान भक्षितवान रह। भवान शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, आपने मिट्टी नहीं खाई है क्या? देखिए, जब बड़े लोग अनुज के लिए, ज्येष्ठ लोग अनुज के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए ज्येष्ठ लोग अनुज के प्रति अप्रसन्न है, नाराज है। इसलिए बड़े लोग जब अनुजों के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो अनुज को समझ जाना चाहिए कि बड़े हमसे नाराज है। जैसे कोई अनुज है घर में, घर से बाहर गए हैं, रात्रि में आने में देर हो गई तो बड़े भैया कहते ना, कहो महाशय कहां से अभी आपका आगमन हो रहा है, बताइए आप शब्द का प्रयोग किया गया, महाशय शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात समझना है कि ज्येष्ठ लोग अनुज के ऊपर आज नाराज है, अप्रसन्न है। मैया ने यहां पर यह शब्द प्रयोग किया है भगवान के लिए। कहती है मैया भवान भक्षितवान रह।
आप कहते हैं कि आपने मक्खन नहीं खाया है, मैया कह रही है आप शब्द का प्रयोग कर रही है। पहले शब्द प्रयोग किया अदांतात्मन, और अभी कह रही है आप, क्योंकि भगवान ने अपने तर्क रख दिया। मैया मैं तो गोप बालक को कहता हूं कि मैं तो उस धर्मात्मा माता पिता का संतान हूं जो कभी दूसरे के घर का कुछ लेते तक नहीं है। भगवान ने तर्क दे दिया और गोप बालकों के तर्क को मटिया मेट भी कर दिया। अब मैया कहती अच्छा आपने मक्खन मिट्टी नहीं खाई है? हाँ, अब भगवान कहते हैं नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। अब जब दाऊ भैया ने भी कह दिया कि लाला तूने मिट्टी खाई है और भगवान ने स्वीकृति दी है सर हिलाकर, मस्तिष्क हिला करके, अब मैया तो किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई। भगवान की दो दो भाषा हो गई, खाई भी है और नहीं भी खाई है। भगवान तो बात सही है, भगवान यहां पर तनिक भी गलत बोले नहीं है। समझिए, भगवान कहते मैं तो ब्रह्म हूं, ना हम करता ना हम भोक्ता। मैं करता नहीं हूं इसलिए भोक्ता भी नहीं हूं। इसलिए भगवान कहते हमने तो खाया ही नहीं है। और यदि खाया है तो क्या खा रहे हैं भगवान? भगवान कहते हमने तो पूरा प्रपंच ही खा लिया है। अब भगवान मैया को समझाते हैं, देख मैया, तू कहती है ना कि मैंने मिट्टी खाई है, तू कहती है गोप बालक कह रहे कि मिट्टी खाई तूने लल्ला, तू कहती है कि दाऊ जी कह रहे कि मैंने मिट्टी खाई है। मैया अब इस तर्क के मत पढ़, तू किसी की मत सुन। तू यदि मैंने मिट्टी खाई है तो मैया मैं मुख खोल देता हूं, बस तू देख ले मेरे मुंह में कि मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ में आता है कि जब वाद प्रतिवाद होता है, विवाद जिसके साथ हमारा वाद चल रहा है, विवाद और विवादवान, वो दोनों के मध्य के अंदर में कोई एक कहता है कि भाई मैंने सुना है, और दूसरा कहता है कि भाई मैंने देखा है, तो देखे हुए को प्रमाण के रूप में लिया जाता है, सुने हुए को प्रमाण के रूप में लिया जाता नहीं है। समझिए, जब अर्थ प्रत्यक्ष है तब वाक्य प्रमाण बनता नहीं है, और जब अर्थ प्रत्यक्ष नहीं होता है तब वाक्य प्रमाण बना जाता है, प्रमाण बनता है। जब अर्थ अप्रत्यक्ष के रूप में है तब वाक्य प्रमाण बनेगा, लेकिन जब अर्थ प्रत्यक्ष के रूप में है तब वाक्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में वाद प्रतिवाद हो रहा है और एक कह रहा है कि मैंने देखा है और एक कहता है कि मैंने सुना है, तो देखे हुए को प्रमाण के रूप में लिया जाता है, फिर सुने हुए को प्रमाण के रूप में लिया जाता नहीं है। उदाहरण के रूप में समझिए, तो हमने स्वर्ग को देखा नहीं है। अब स्वर्ग के बारे में कोई कुछ कहता है कि भाई स्वर्ग में ऐसा है, अनेक प्रकार के भोग है, अनेक प्रकार के आनंद प्रमोद के साधन है वहां पर, तो वहां हमें वाक्य को प्रमाण के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कैसा है, परोक्ष है हमारे लिए। समझिए, इसलिए वहां पर वाक्य को प्रमाण के रूप में लेना पड़ेगा। लेकिन जब प्रत्यक्ष है, कुछ अर्थ प्रत्यक्ष है, तब वाक्य को प्रमाण के रूप में लेना नहीं है। अब भगवान ने कह दिया मैया से, भगवान कहते मैया तुम कहती हो कि मैंने मिट्टी खाई है ने, लो मैया मैं मेरा मुख ही खोल देता हूं, तुम स्वयं देख लो कि मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई। अब समझिए, आचार्य और महात्मा लोग अद्भुत दृष्टि से हमें ये प्रसंग समझा रहे हैं।
भगवान ने सोचा कि मैंने मैया का दुग्धपान जब कर रहा था तब मैंने मुंह खोला तो मैया को अंदर में गड़बड़ झाला दिखाई दिया और मैया ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। बस इस बार भी मैं अपना मुंह खोलूंगा और वो जब गड़बड़ झाला देखेगी मैया तो तुरंत मैया भी पहले की तरह अपनी आंख मुंद कर लेगी, आंख मुंद लेगी। बस मेरा काम हो गया, मैं मैया के हाथ से बच जाऊंगा। भगवान अपने निर्धारित, समझिए, अपने निर्धारित बुद्धि के अनुसार भगवान कहते मैया अब हम मुंह खोलेंगे। अब भगवान मुंह खोलने के लिए तैयार हुए हैं। भगवान के साथ उनकी ऐश्वर्य शक्ति सदैव रहती है। अब ऐश्वर्य शक्ति चाहती नहीं है कि मेरे भगवान को आज डंडा पड़े, समझिए, मेरे स्वामी को डंडा पड़े, ऐश्वर्य शक्ति चाहती नहीं है। क्योंकि भगवान यदि मुंह खोलेंगे और मुंह के भीतर में मिट्टी दिखाई दी तो बस मैया आज मारेगी। क्योंकि मैया आज क्रोधित हुई है, हाथ पकड़ा है, सोटी जैसे हाथ में ली है, या तो एक हाथ से तैयार हुई है मैया स्वामी को मारने के लिए। और यदि मैया ने भीतर में मिट्टी नहीं देखी तो दाऊ जी फिर छोड़ने वाले नहीं है। वो तो बोल चुके, तुम मैया की गोद से बाहर निकल, फिर हम तुमको देखते हैं। ऐसे डंडा लगाएंगे ने बस सब दूध निकल जाएगा, जितना मक्खन खाया ने लल्ला तूने सब बाहर निकालेंगे। अब मैया मिट्टी देखेगी नहीं देखेगी तो हमारे स्वामी को हम बचा लेंगे। अब मिट्टी नहीं देखेंगे तो बाद में दाऊ जी गड़बड़ करेंगे। अब ऐश्वर्य शक्ति सोचती क्या किया जाए। ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा अब दाऊ जी भी न मारे, मैया भी न मारे, हम ऐसा कुछ रसास्वादन के माध्यम से ऐसा कुछ प्रकट करेंगे हमारे स्वामी बच जाए। बस भगवान ने तो मुख खोला और ऐश्वर्य शक्ति पूर्ण रूप से अपना ऐश्वर्य लेकर के प्रकट हो गई। भगवान ने जहां मुख खोला अद्भुत देख रही है मां क्या देख रही है, अरे बाप रे, अनंत कोटि ब्रह्मांड है मेरे मुंह लाला के मुख के अंदर में। नद है, नदियां हैं, पहाड़ है, सरिताएं हैं, समुद्र है, भूगोल है, खगोल है, क्या कुछ नहीं देख रही है मैया। मैया देख रही है, मैया विस्मित हो जा रही है। मैया ने इस बार आंखें बंद नहीं किए, दुग्धपान के समय जैसे आंखें बंद कर दी थी, मैया ने इस बार आंखें बंद की नहीं है। मैया देख रही है, भूगोल है, खगोल है। मैया आश्चर्यचकित हो रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड देख रही है मैया। मैया ये सब देख करके विस्मित हो गई और भूगोल देखा, खगोल देखा, अरे ब्रह्मांड देखे, द्यौलोक देखे, पृथ्वी देखी मैया ने। अरे उतना ही नहीं, उस पृथ्वी में व्रज क्षेत्र देखा। अरे उतना ही नहीं, उस व्रज क्षेत्र के अंदर में मैया ने गोकुल देखा। अरे उतना ही नहीं, गोकुल के अंदर में मैया देख रही है और एक कन्हैया खड़ा है। नंद बाबा का महल देखा, ब्रजेंद्र का महल देखा, उसमें और एक यशोदा मैया देखी और एक यशोदा मैया का लल्ला को भी देख लिया मैया ने। और एक यशोदा श्री कृष्ण को हाथ पकड़ करके उसके मुंह से मिट्टी उगलवा रही है, मैया ने ये भी देख लिया। अब तो मैया घबरा गई कि कौन सी यशोदा सत्य है, मैं सत्य हूं या ये मेरे लाला के मुख के अंदर में जो यशोदा को मैं देख रही हूं, जो यशोदा मैया लल्ला का हाथ पकड़ करके लल्ला के मुंह से मिट्टी उगलवा रही है। मैया घबरा जा रही है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई मैया कि कौन सी यशोदा सत्य है। मैया घबरा जाती है, नहीं नहीं नहीं, ये यशोदा सत्य नहीं हो सकती, सत्य तो मैं हूं। तब तक यशोदा मैया को होता है निश्चित ये मेरे ममता एवं अहमता के कारण, ये तो और कुछ नहीं भगवान की माया है।
मैया पुनः पुनः हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही है और कह रही है तो भगवान की माया है। मैया समझ गई है तो भगवान की माया है और इस माया के ही मैं आश्रित हूं, क्योंकि मेरे में अहमता और ममता आई है, इसलिए मैं लाला के मुंह में ये भगवान की माया देख रही हूं। और यशोदा मैया मुहुर मुहुर वंदन कर रही है। इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित कीजिए। भगवान खड़े हैं, भगवान के चरणों में नूपुरे, हाथों में बाजू बंद है और भगवान अपने मुख में मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे, विश्वरूप दर्शन करा रही है और मैया घबरा जा रही है। हम महाराज से विनती करेंगे एक सुंदर छोटा सा भजन गाइए तुरंत। ओ मानव, इस हृदय इस झांकी को अपने हृदय में अंकित कर दो। अद्भुत दृश्य है। मैं कानूड़ा तोरी गोवालन, मैं कानूड़ा तोरी गोवालन, तारी मोरलिए ललचाणी रे, मैं गोवालन तोरी काना। अरखे थी मैं इंडोनी लीधी जी, भरवाने हाली पानी रे, गागर वराहे मैं गोली लीधी, गागर वराहे मैं गोली लीधी, आरानी हूँ जानी रे, मैं कानूड़ा तोरी गोवालन। गाय भरोसे मैं गोधान बांध्यो जी, हो जी, गाय भरोसे मैं गोधान बांध्यो, दोयानी हूँ जानी रे, वाछू वराहे में छोकरा ने बांधा, वाछू वराहे में छोरुड़ा ने बांधा, बांधा छे बहु ताणी रे, मैं कानूड़ा तोरी गोवालन, हूँ कानूड़ा तोरी गोवालन, मोरलिए ललचाणी रे। रवाई भरोसे मैं धोसरू लीधू जी, हो जी, हो जी, रवाई भरोसे मैं तो धोसरू लीधू, भलो यानी हूँ अजानी रे, नेत्रा भरोसे में साड़ी लीधी, नेत्रा भरोसे में तो साड़ी लीधी, दूध मारेड़ा पानी रे, मैं कानूड़ा तोरी गोवालन, तारी मोरलिए ललचाणी रे, मैं कानूड़ा तोरी। घेली घेली मने सौ कोई के छे ओ जी, घेली घेली मन सौ कोई के छे, घेली रंग माहेली रे, मने मिला मेहता नरसिंह स्वामी, मने मिला मेहता नरसिंह स्वामी, पूरण प्रीतु बंधाणी रे, मैं कानूड़ा तोरी गोवालन, मैं कानूड़ा तोरी गोवालन, तारी मोरलिए रे ललचाणी रे, मैं कानूड़ा तोरी गोवालन, मैं काना तोरी गोवालन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैया ने
भगवान के मुंह के अंदर मुख में अद्भुत दर्शन किया। नद नदी पर्वत सरिताएं समुद्र भूगोल खगोल अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे मैया ने। मैया ने जब भगवान के मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे, पृथ्वी देखी, पृथ्वी में व्रज क्षेत्र देखा, व्रज क्षेत्र में व्रजेंद्र का गोकुल देखा, और उस गोकुल में नंद बाबा का महल भी देखा, और उसमें कन्हैया भी देखा, और एक यशोदा मैया भी देखी। और यशोदा मैया उस श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके उसके मुंह से मिट्टी उगलवा रही है। अब ये मैया ने ये दृश्य देखा, ये कैसा दृश्य है? आचार्य समझाते मैया ने देखा, कैसा देखा? वो कहते हैं ना, उपनिषद श्रुति कहती है, मुंडकोपनिषद कहता है कि एक को जानने से, एक का ज्ञान होने से सर्व का ज्ञान हो जाना चाहिए। कोनोस्मिन् लोकेम विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। बस मैया ने वह दर्शन किया, मैया घबरा जाती, क्या हो रहा है, सब क्या देख रही हूं। मैया तो तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान को पुनः पुनः वंदन करती है। भगवान, मैया कहती है तो भगवान की माया है। बस जब मैया ने यह शब्द उच्चार किया कि तो भगवान की माया है, भगवान ने सोचा हमारा सब खेल बिगड़ गया। अब भगवान, अब मैया मुझे भगवान गिनेगी, अब मुझे अपना नंद बाबा का अपना पुत्र नहीं गिनेगी, अब मैया मुझे अपना दूध नहीं पिलाएगी, अब तो मुझे आसन पर बिठाएगी, चंदन पुष्प लगाएगी, माला पहनाएगी, मेरी आरती उतारेगी, मेरे को भगवान के रूप में गिनेगी। अब तो मैया मुझे अपना दूध नहीं पिलाएगी, मुझे डांटेगी नहीं, मुझे अपने पुत्र के जैसा स्नेह नहीं करेगी। अब भगवान ने सोचा, अरे भाई, हम तो आए थे मैया का पुत्र बनकर के लीला करने के लिए, मैया ने हमें भगवान के रूप में पहचान लिया, तो अब आगे की लीला नहीं होगी। अरे जिस कार्य के लिए आया हूं, गोपजन एवं गोपीजनों को आनंद देने के लिए, वृक्ष लताओं पुष्पों को आनंद देने के लिए, नंद एवं यशोदा को पुत्र स्नेह देने के लिए मेरा आगमन हुआ है, अब तो मेरा आना ही जैसे व्यर्थ हो जाएगा। समझिए, भगवान ने तुरंत अपनी वैष्णवी माया का आदेश दिया है। समझिए, सुखदेव जी महाराज यहां पर शब्द प्रयोग करते हैं, अद्भुत शब्द प्रयोग किया है सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने अपनी वैष्णवीम व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेहमयीम विभुहु, सुखदेव जी महाराज ने शब्द प्रयोग किया, भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग किया है, वैष्णवी माया से आच्छादित कर दिया। अब ये वैष्णवी माया क्या है? देखिए, माया के दो प्रकार है, और माया कैसी है? अचिंत्य शक्ति है भगवान की। जैसे भगवान ने कहा है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, ये मेरी माया का अतिक्रम करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है, मैं उसे इस माया से पार करा देता हूं। और ये माया अर्थात संसार से पार करना कितना आसान है? बोले, गाय के खुर के जो निशान होते हैं, गाय के खुर के निशान, उसके अंदर में यदि जल भर गया हो, तो उस जल भरे हुए गाय के खोर को पार करना कितना आसान है, उतना ही आसान, उतना ही सहज जो व्यक्ति मेरे चरणों का आश्रय लेता है, उसके लिए ये माया का अतिक्रम करना इतना सहज हो जाता है। इसलिए हर रोज आरती में हम लोग गाते हैं ना,
रामकृष्ण देव की आरती में स्वामी विवेकानंद ने वो पंक्ति लिखी है, संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारीय थाय प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाय। संपद तव श्रीपद, प्रभु आपके श्रीचरण की संपद कैसी है? संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारीय थाय। जो आपके चरणों का आश्रय लेता है उसके लिए संसार सागर पार करना इतना सहज हो जाता है, जैसे गाय के खुर के निशान में जो छोटा जल भर गया है, तो गाय के खुर में जो जल भरा है उसको पार करना इतना जितना आसान है, प्रभु जो आपके चरणों का आश्रय लेता है उसके लिए भी संसार सागर पार करना इतना सहज एवं सरल हो जाता है। तो ये माया भगवान की अचिंत्य शक्ति है। हम पुनः पुनः उस सिद्धांत को बताएंगे। माया क्या है उसका कोई वर्णन कर सकता नहीं है। माया कैसे आई, कब आई, कोई बता सकता नहीं है। हमारा शास्त्र सीधा कहता है, उदाहरण के माध्यम से शास्त्र समझ आता है। देखिए, हम वृक्ष के नीचे बैठे हैं। माया सिद्धांत को समझने के लिए शास्त्र भिन्न भिन्न उदाहरणों से हमें समझाता है। हम वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बैठे हैं, शांति से विश्राम ले रहे हैं। अचानक हमारी गोद में जहरीला सांप गिर गया, तो हम तब सोचेंगे कि यह सांप कैसे आया वृक्ष पर और कौन सी डाली पर से वो मेरे गोदी में गिरा, वो क्यों गिरा, वो कब आया, कैसे गिरा, ये सब कब सोचेंगे? हम कतई नहीं सोचेंगे। हम क्या करेंगे? जब हमको पता चला कि जहरीला सर्प हमारी गोद में आया है, पड़ गया, गिर गया, तो हमारा पहला कर्तव्य होगा उस सर्प को उठा करके हम पहले फेंक देंगे। बस शास्त्र कहता है कि ये माया कहां से आई, कैसे आई, उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये माया कैसी है? अनादि है। अब आप कहेंगे जो अनादि है स्वामी जी वो तो अनंत होगा ही। जी ना, माया अनादि है पर अनंत नहीं है। कैसे आई, कहां से आई, उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। पता चला कि हम माया से आबद्ध हो चुके हैं, इसी के कारण हम ये नानात्व देख रहे हैं, जगत में सुख और दुख देख रहे हैं। समझिए, इसलिए स्वामी विवेकानंद जब माया के बारे में बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं माया इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। माया एक सत्य हकीकत, एक तरह से हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसको हम नकार सकते नहीं है। और सुख आया तो दुख आने वाला ही है, दुख आया तो उसके बाद सुख आने वाला ही है। एक जगत में एक कोने में सुख है तो एक कोने में दुख है ही है। जहां दुख है वहां सुख आएगा, जहां सुख है वहां दुख आएगा, ये सत्य है। अब इसका अतिक्रम करना है तो भगवान की अचिंत्य शक्ति जिस जीव को भगवान के चरणों की ओर उन्मुख करना चाहती है, जिस जीव को अग्रसर करना चाहती है ये माया, तो माया क्या करती है? उससे, उस जीवात्मा से शुभ कार्य करवाती है, शुभ कर्म करवाती है, शुभ चिंतन करवाती है। समझिए, वो जीव शुभ कर्म करेगा, शुभ चिंतन करेगा, शुभ कार्य में प्रवृत्त होगा। और माया जिसको भगवान की ओर उन्मुख करना नहीं चाहती है, वो जीव शुभ कर्म, शुभ चिंतन और शुभ कर्म में प्रवृत्त हो पाएगा नहीं। उस जीव को यह संसार का सुख ही सत्य लगेगा, और संसार में सुख नहीं है वो प्रतिपादित करने के लिए महात्मा लोगों ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। इस संसार में हम कहते कि
इसमें सुख है और इसमें सुख ढूंढने का प्रयास हम करते हैं, लेकिन उसमें सुख नहीं है। देखिए, संसार में किसी का भी मन लगता नहीं है। संसार में सबका मन फंसता है। सिद्धांत को समझिए। कैसे? कि कोई कहता है ना कि इसका मन अभी धन में फंसा है, इसका मन अभी प्रतिष्ठा में फंसा है, इसका मन अभी पद एवं प्रतिष्ठा में फंसा है, इस व्यक्ति का मन उस नारी में फंसा है, उस नारी का मन उस व्यक्ति में फंसा है। यहां किसी का मन लगता नहीं है, यहां पर मन फंसता है। समझिए, हम सब समझे। हम जब समझिए ऐसा बोलिए तो उसका हमारे शब्दार्थ पर मत जाइए, भावार्थ पर जाइए। हम सब लोग समझने के लिए बैठे हैं यहां। उदाहरण से समझे तो दूध के अंदर में हम शर्करा डालते हैं तो शर्करा दूध में पिघल जाती है, मिल जाती है, क्योंकि शर्करा और दूध दोनों एक ही जैसे तत्व से हैं। समझिए, दोनों का तत्व एक है, इसलिए शर्करा दूध के अंदर में मिल जाती है। उसी दूध के अंदर में हम पत्थर का टुकड़ा डालेंगे, कंकण डालेंगे, तो वो कंकण जो है वो दूध में घुलता नहीं है, क्योंकि कंकण और दूध जो है वो अलग है, वो एक नहीं है। उसी तरह से हमारा शास्त्र समझ आता है कि ये संसार जड़ है और तुम्हारा मन चेतन है। तो जड़ और चेतन कभी मिल सकते नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन को संसार में सुख मिल रहा है, वो मिलता नहीं है। संसार में मन मिलता नहीं है, संसार में मन फंसता है। संसार में मन कभी मिलेगा नहीं। मन कहां मिलेगा? मन चैतन्य के साथ मिल जाता है। मन भगवान के साथ एक होकर के मन का आकार मात्र रहता है, फिर उसमें अशुद्धियां रहती नहीं हैं, क्योंकि मन और संसार एक ही तत्व से बना है। तो भगवान की माया, जो भगवान की वैष्णवी माया है, वो क्या करती है? भगवान की वैष्णवी माया जब जिस जीव का ऊर्ध्वगमन करवाना है उस जीव के पास अच्छा चिंतन कराती है, अच्छा कार्य कराती है। और जिस जीवात्मा को भगवान की ओर उन्मुख करना नहीं चाहती है उस जीवात्मा के पास से बुरे कर्म करवाती है, बुरा चिंतन कराती है। अब देखिए, महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं भक्ति क्या है। बोले, एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके हृदय में भक्ति ना हो। बोले कैसे? बोले देखिए, सब लोग लोभ करते हैं, भगवान ने लोभ रखा है। बोले सब जीव जो है लोभ करते हैं, हम सबको लोभ है, लोगों को लोभ है धन का। तो महात्मा कहते हैं धन का लोभ मत करो। जो लोभ है उसको निकालना नहीं है अपने हृदय में से, लोभ को रखो। लोभ तो हमें चाहिए, उस लोभ का मोड़ घुमा दो। लोभ करेंगे तो भगवान के नाम श्रवण करने का लोभ करेंगे, लोभ करेंगे तो भगवान के दर्शन का लोभ करेंगे, लोभ करेंगे तो भगवान की भक्ति का लोभ करेंगे। हमारे मन में स्त्री पुरुष को एक दूसरे के प्रति उसके मन में काम है, तो महात्मा लोग कहते हैं अरे काम को निकालो मत, काम को तो रखना है। उस काम को हमें भगवान की ओर उन्मुख कर देना है। कामना करेंगे तो भगवान के दर्शन की कामना करेंगे, कामना करेंगे तो भगवान के साथ मिलने की कामना करेंगे। इसलिए भगवान गीता में भी कहते कामोस्मि भरतर्षभ। जो काम धर्म एवं मोक्ष की मर्यादा में है वहां पर मैं उपस्थित हूं, भगवान कहते हैं। अरे बोले तुम्हारी
तुम्हारा स्नेह है तुम्हारे कुटुंबियों के प्रति, तो बोले तुम्हारा स्नेह तुम्हारे कुटुंबियों में से तुम निकालो और उसको भगवान की ओर बहा दो, तुम्हारे स्नेह को। हमें लोभ चाहिए, काम चाहिए, हमें स्नेह भी चाहिए। श्री रामकृष्ण देव ने जैसे समझाया कि अपने मोड़ को घुमा दो, इसलिए हमारा शास्त्र कुछ छोड़ने की बात नहीं कहता है। शास्त्र कहता है तुम जहां हो वहां से केवल अपने मोड़ को घुमा दो, बस। लोभ करेंगे तो भगवान के दर्शन का लोभ करेंगे, भगवान के नामस्मरण का लोभ करेंगे, कामना करेंगे तो भगवान के दर्शन की कामना करेंगे, हमारे हृदय में से स्नेह बहाएंगे तो उसको केवल एक कुटुंब या एक व्यक्ति के प्रति स्नेह नहीं बहेगा, उस स्नेह भगवान की ओर बहेगा। ये हो गई भगवान की वैष्णवी माया, समझिए। इसलिए व्रज के अंदर में भगवान की जो वैष्णवी माया है उसके 3 भेद बताए हैं। और वो 3 भेद क्या है? एक है विमुख जन मोहिनी माया, दूसरी है स्वजन मोहिनी माया और तीसरी है स्वमोहिनी माया। समझिए, विमुख जन मोहिनी माया क्या है? हमने उसको देखा था भगवान का जब जन्म हुआ तब। जब भगवान का जन्म मथुरा में हुआ कारागृह के अंदर में, तो सब लोग सो गए हैं, पहरेदार सो गए, समग्र मथुरा नगरी सो गई है और भगवान का प्रगटीकरण हुआ। ये विमुख जन मोहिनी माया है। विमुख जन मोहिनी माया क्या करती है? भगवान को अलग करती है। भगवान, जीव भगवान से अलग हो जाता है। भगवान मथुरा से चले गए वृंदावन में, भगवान जीव से अलग हो गए, वो हो गई विमुख जन मोहिनी माया। अब आता है स्वजन मोहिनी माया। स्वजन मोहिनी माया क्या है? देखिए, भगवान गोकुल में आए, वहां पर भी सब लोग सो रहे थे, भगवान आ गए, किसी को मालूम नहीं है। भगवान क्रंदन करके सब जीवों को उठाते, अरे उठो उठो, मैं आ गया हूं। तो स्वजन मोहिनी माया क्या है? जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, वो हो गई स्वजन मोहिनी माया। और स्वमोहिनी माया क्या है? भगवान गोपियों एवं रासेश्वरी के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ रास खेल रहे थे, अचानक भगवान अदृश्य हो जाते हैं। गोपियां कहती है, अरे हमारे प्राण प्रिय कहां गए राधा रानी? तुरंत रासेश्वरी ने आदेश दिया, समग्र व्रज को घेर दो, वृत्त बना करके। तो वृत्त बना करके समग्र व्रज को घेर दिया। अब गोपियां ढूंढ रही है, तो एक गोपी ने देखा कि कोई चतुर्भुजधारी देवता बैठ गए हैं वृंदावन में। गोपी जाती है, कहती है, बाबा पाई लगूं, आप भी यहां पर हैं, 4 हाथ वाले देवता? भगवान हाँ करते हो, सर हिलाते हैं। गोपी प्रणाम करके तुरंत राधा रानी के पास आती है और कहती है, देखो व्रज में कोई चतुर्भुजधारी देवता आया है। राधा रानी कहते हैं, यहां चतुर्भुजधारी देवता का क्या काम है, बताओ मुझे। अब राधा रानी जैसे आते हैं, भगवान जब राधा रानी को देखते हैं तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप जो था उसको विसर्जित कर दिया। भगवान अपने स्वरूप को भूल गए, भगवान फिर से वैसे 2 हाथ और 2 पांव वाले हो गए। अरे जिस माया से भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं, वो है स्वमोहिनी माया। और ये स्वमोहिनी माया वैष्णवी माया है, और ये यही वैष्णवी माया है श्रीमती रासेश्वरी, श्रीमती व्रजेश्वरी। समझिए, श्रीमती राधा रानी यही है वैष्णवी माया। अब मैया ने वहां पर वो स्वरूप देखा। समझिए, अद्भुत सिद्धांत है इसके, गुढ़ार्थ में अब ज्यादा नहीं जाएंगे, अब चिंता मत कीजिए। जहां रासेश्वरी ने वो, क्षमा कीजिए, जहां यशोदा मैया ने भगवान का वो अद्भुत विश्व रूप देखा, मैया पुनः पुनः वंदन करने लगी। भगवान ने तुरंत वैष्णवी माया से मैया के मन को आवृत्त कर लिया
और भगवान जोर से बोले पड़े, अरे मैया मैं तो तुम्हारा लाला ही हूं, तुम मेरी मैया हो कि नहीं? बस मैया कहती है, हाँ, अरे तू तो मेरा लाला ही है। मैया सब भूल गई एक क्षण के अंदर में, और भगवान को अपने वक्षस्थल से लगा देती है। यहां पर सिद्धांत को समझिए। जब अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप का दर्शन किया तो अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, भगवान मेरा मोह जो है नष्ट हो गया और मुझे आपकी स्मृति वापस हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। और यहां पर क्या हुआ? यशोदा मैया तो स्मृति खो बैठी है। यहां पर तो बात सत्य है। क्यों स्मृति खो बैठी? अरे स्मृति कब होती है? किसकी होती है? स्मृति तब होती है जब अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती है, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, तब तक स्मृति होती है। स्मृति किसकी होती है? अतीत की स्मृति होती है, भविष्य की स्मृति होती है। जो प्रत्यक्ष नहीं है उसकी स्मृति होती है। यहां तो यशोदा मैया को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे। वही ब्रह्म आज यशोदा मैया की गोद में खेल रहा है। वही ब्रह्म आज यशोदा मैया के वक्षस्थल से लगा है। अब यहां पर स्मृति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्मृति तो वहां होती है जब कोई अतीत होता है या भविष्य होता है, जहां प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है, अपरोक्षानुभूति नहीं होती है, वहां स्मृति होती है। जहां अपरोक्षानुभूति होती है वहां बावरी इस स्मृति का कोई काम नहीं है। वहां तो केवल अनुभव, अनुभव और अनुभव ही होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव जो बोल रहे हैं वो अपनी स्मृति शक्ति से कुछ नहीं बोल रहे हैं। श्री रामकृष्ण कथामृत के अंदर में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे मां मुझे सब ढेल देती है। श्री रामकृष्ण देव अपने अनुभव से बोल रहे हैं, अनुभव गम्य वाणी है, क्योंकि वो ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन कर रहे हैं। परोक्ष दर्शन नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन है। स्मृति वहां होती है जहां अपरोक्षानुभूति नहीं होती, जहां अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती है। यहां तो मैया को स्मृति हो गई, स्मृति चली गई मैया की, अर्थात भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। अरे कुछ भी कहिए, तात्पर्य क्या है कि मैया को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। मैया आनंदित तो हो जाती है, सब भूल गई मां। भगवान के मुंह में जो माया देखी थी, विश्वरूप देखा था, मैया वो भगवान के विश्वरूप को देख करके मैया पुनः पुनः वंदन करती, सब कुछ एक क्षण के अंदर में मैया भूल गई है। अर्जुन को हुआ नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। यहां पर तो देखिए सिद्धांत, यशोदा मैया कहती है भाई हमारी तो स्मृति चली गई। अरे चली ही जाएगी जब ब्रह्म वही निर्गुण निराकार, जब सगुण साकार बन करके मां की गोदी में बैठा है। अरे मां का दूध पी रहा है वो। इसलिए मां यशोदा कोई सामान्य नहीं है। परीक्षित राजा ये सब श्रवण कर रहे। परीक्षित राजा से रहा नहीं गया। परीक्षित राजा शुकदेव जी के चरणारविंद पकड़ करके कहते, महाराज कृपा करके ये बताइए, ये नंद यशोदा जी को ऐसा अद्भुत सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि साक्षात ब्रह्म इस तरह की लीला उनकी गोदी में बैठ करके कर रहा है। आपने तो मुझे बताया कि कारागृह में वसुदेव देवकी के वहां जब जन्म हुआ तो वसुदेव कौन थे, देवकी कौन थी? कश्यप ऋषि एवं अदिति, उसके पहले पृष्णी थे वसुदेव जी, और पृष्णी गर्भ के रूप में भगवान उनके वहां पधारे थे। लेकिन ये नंद यशोदा का इतना अद्भुत सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? शुकदेव जी महाराज कहते, सुनो राजन, वसुदेव देवकी का मैंने पूर्व जन्म सुनाया, अब मैं नंद एवं यशोदा का सुनाता हूं। नंद कौन थे? द्रोण वसु थे पूर्व जन्म में, और यशोदा जी थी धरा। ये नंद यशोदा का पूर्व जन्म बता रहे। द्रोण वसु एवं धरा थे।
द्रोण, वसु और धरा ने अद्भुत तपस्या की और ब्रह्मा जी के पास उन्होंने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए वरदान के रूप में? तब द्रोण, वसु और धरा ने प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, जब हम पृथ्वी पर प्रकटे तब हमें आशीर्वाद दीजिए कि भगवान हमारे यहाँ संतान बन करके भगवान का अपरोक्ष अनुभव हमें प्राप्त हो, भगवान के वात्सल्य का आनंद हमें प्राप्त हो, आप हमें वह वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। यहां पर सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, देखो राजन, ये है महात्माओं की महिमा। इसलिए भगवान ने कहा, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं कि साधुओं का हृदय मैं हूं और मेरा हृदय साधु लोग है, क्योंकि वो मुझसे अलग मेरे सिवा और कुछ वो जानते नहीं है। इसलिए जब महात्मा लोग आशीर्वाद देते हैं तो भगवान को बाध्य होकर के वो कार्य करना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने यहां पर आशीर्वाद दिया द्रोण, वसु एवं धरा को कि जाओ भगवान के वात्सल्य का आनंद आप प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान को गोकुल के अंदर में नंद एवं यशोदा को अपना पालक माता पिता बनाना पड़ा है। और ये अद्भुत भगवान लीला कर रहे हैं, और ये लीला का दर्शन करते करते अपने हृदय में झांकी कीजिए। वही नंद नंदन यशोदा नंदन नंद बाबा की देहरी को पार करने जा रहे हैं। जब देहरी को पार करने जा रहे हैं, अपने घुटनों पर देहरी पर तो चढ़ गए। अब देहरी जमीन से इतनी ऊंची है कि उनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे। ना तो भगवान इस तरफ जा पा रहे, ना भगवान इस तरफ जा पा रहे। भगवान के पांव में नुपुर है, करधनी है, हाथों में बाजू है, मस्तिष्क पर मयूर पीछ है। भगवान अपने चरणारविंद से मैया का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। कोई नहीं है। नारद जी भगवान का अद्भुत दर्शन करते हुए नारद जी के आंखों से अश्रुधारा बहती है, और नारद जी नंद यशोदा को कहते, धन्य हैं आप कि जिसके आंगन में ये ब्रह्म इस तरह से लटक रहा है। ना इस तरफ जा पा रहा है, ना उस तरफ आ पा रहा है। नंद यशोदा को नारद जी मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। ये भगवान की अद्भुत लीला है, मृद भक्षण लीला। इसके अंदर में अद्भुत वेदांत और तत्वार्थ भरा है। अब भगवान की आगे की लीला आने वाली है। भगवान की बाल्य लीला की हम समाप्ति करेंगे। अद्भुत प्रसंग को लेकर सुखिया मालिन का प्रसंग आने वाला है, वो कल हम देखेंगे आने वाले सत्र के अंदर में। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए, ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा द्रुत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमिड्यं दं रामकृष्णं शिरसा नमाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।